जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका दर्शन 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया 22 अप्रैल। इस बार की अक्षय तृतीया परम कल्याणकारी है। कई विशेष योगों में ये तृतीया हमारे लिए पुण्य का अवसर लेकर के आई है। अक्षय तृतीया पर चार धाम की यात्रा, उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा शुरू होती है। इस बार 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। मां गंगा की पूजा अर्चना होगी, मां यमुना की पूजा होगी। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में उत्सव का आनंद होगा। वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बैसाख मास की जो तृतीया है, इस तृतीया को अक्षय तृतीया कहा गया। इस बार अक्षय तृतीया पर पंचग्रही योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति, जिनकी कृपा से हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो रही है, वो भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकल करके मेष राशि में पहुंच रहे हैं। इस दुर्लभ संयोग में इस बार की चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। चार धाम की यात्रा परम कल्याणकारी यात्रा बताई गई। शास्त्र कहते हैं, जो चार धाम की यात्रा करते हैं उनको सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक सभी कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। साधक को अंत समय पर मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। गंगोत्री धाम मां गंगा का धाम, मां गौमुख से निकल करके हमारे कल्याण के लिए इस धरती पर आई। यमुनोत्री धाम मां यमुना का धाम। यमुना जी कृष्ण प्रिया हैं। भगवान कृष्ण की जो 8 पटरानी है, उनमें से यमुना जी को एक स्थान प्राप्त है। तो आप यमुना जी का दर्शन पूजन करते हैं तो भगवान कृष्ण की भी कृपा आपको सहज रूप में मिलती है। चार धाम यात्रा का तीसरा धाम केदारनाथ धाम है। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम एक ज्योतिर्लिंग है। तो केदारनाथ धाम में भगवान शिव और पार्वती साक्षात रूप से निवास करते हैं। जो लोग केदारनाथ धाम जाकर के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, उनको शिव और शिवा की कृपा सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। मित्रों, इस चार धाम यात्रा का चौथा धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में वो जागृत धाम है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान नारायण, मां लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी के साथ साक्षात रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने के लिए देवतागण पूजा करते हैं और 6 महीने के लिए मनुष्य जो है वहां जाकर के पूजा करते हैं। बद्रीनाथ धाम में अब 6 महीने के लिए हम मनुष्यों के लिए, इस कलयुग के प्राणियों के लिए उस धाम के कपाट खुलेंगे और भगवान बद्रीनाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए, भगवान बद्री विशाल हमें अपनी शरण में लेने के लिए विराजमान रहेंगे। तो बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने से साधक को भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सहज रूप में प्राप्त होती है और अंत समय पर भगवान नारायण के परम धाम बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। आप पर यदि समय हो तो आप इस यात्रा का लाभ अवश्य उठाएं। यदि ऐसा नहीं है तो अपने घर पर ही मानसिक रूप से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का स्मरण नित्य प्रति 6 महीने तक करें तो आपको सभी अभीष्ट लाभों की प्राप्ति होगी। माँ गंगा का, माँ यमुना का, भगवान शिव और पार्वती यानी केदारनाथ धाम का और भगवान लक्ष्मी नारायण यानी भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद घर बैठे ही प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की मंगल में शुभकामनाएं।
जय श्री राधे।